हाय फ्रेंड्स, मैं अक्षय। बेस्ट पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 के बहुपद चैप्टर के कुछ डिफिनेशन को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बहुपद के दो डिटेल तरीके से समझाया था कि बहुपद क्या होता है, उसके कुछ रूल थे, वो भी हम बताए थे। आज तीसरा दिन है जो ये हम रूल बता रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे दो सेशन को नहीं देखा है तो प्लीज दो सेशन को जाके देखिए, जिससे आपको बहुत ही बहुत फायदे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बहुपद के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद के वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? बहुपद के वर्गीकरण 4 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लिख रहे हैं फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका यहाँ है, दूसरा यहाँ है, फिर उसके बाद हम और लिखेंगे। पहला आपका एक पद अथवा एक पदी बहुपद, जिसको मोनोमिनस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स इसका डेफिनेशन है, जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब किसको हम एक पदीय बहुपद मतलब मोनोमिनस कहेंगे, देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 9x है, ये सिंगल आया, उसके बाद कॉमा आ गया है मतलब सिंगल है। फिर ये आपका क्या है 3x², फिर 7x², ये 5। ये सिर्फ अकेला आ रहे हैं, इसका इसको हम एक पदीय बहुपद कहेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही आ रहे हैं। यहाँ पे देखें, एक को इकाई बहुपद कहा जाता है, क्योंकि इसका जो इकाई अंक है एक ही है। इस कारण इसको हम एक पद बहुपद कहेंगे या मोनोमिनस कहेंगे। सेकेंड आपका है फ्रेंड्स द्विपद अथवा द्विपदीय बहुपद, इसको हम लोग बायोनोमिनस बोलते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, जिस बहुपद में केवल दो जिस बहुपद में केवल दो पद हो उसे द्विपद बहुपद कहेंगे। एक पद आप समझ गए हैं कि आप द्विपद से आपको क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स कि एक पद और द्विपद क्या होता है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ आपका दिया हुआ 3x पे एक्सपोनेंट 4 प्लस 2x। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका एक साथ, यानी दो संख्या है एक साथ जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स, z पे एक्सपोनेंट 7 - 5 3 - 9x इत्यादि। ये द्विपद, ये द्विपद बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें दो पार्ट एक साथ आ रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट 3 और चौथे रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये तीसरा आपका है त्रिपद अथवा त्रिपदी बहुपद, जिसको ट्राइनोमिनस बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, जिस बहुपद में केवल तीन पद हो उसे त्रिपद बहुपद कहेंगे। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखेंगे, x पे एक्सपोनेंट 4 - 3y प्लस 9/11। तो यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये 3 है पद, मतलब 1 2 3, ये 3 पद है, तो इसको हम त्रिपदी बहुपद बोलेंगे, जिसको ट्राइनोमिनस भी बोलते हैं। उसी तरह यहाँ भी देख रहे हैं फ्रेंड्स, 1 2 और 3 है। तो आई होप ये आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। अब आज के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो चौथा आपका पॉइंट है शून्य बहुपद, जिसको जीरो पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, जिस बहुपद में सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे आपका यहाँ फ्रेंड्स दिया हुआ है 0 इंटू x² माइनस 0 इंटू x प्लस 0। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको कि सर यहाँ तो पता नहीं चल रहा है। तो आप यहाँ पे आप x का वैल्यू मान लीजिए 2। अगर x का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये 0, ये पॉइंट, ये आपका पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है, इसको हम दशमलव मत समझिएगा, पॉइंट मत समझिएगा। और ये x है, x का मतलब 2 है,
2 पे स्क्वायर, फिर ये आपका शून्य है इंटू एक्स का वैल्यू हम कितना लिए हैं 2, प्लस फिर यहाँ पे आपका शून्य का वैल्यू क्या लिए हैं 2। अब देखिए 0 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, माइनस 0 को हम 2 से गुना करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुना करें या किसी भी 0 को किसी भी संख्या से गुना करें तो हमारा 0 ही आता है, प्लस आपका 2 है। अब देखिए 0 को हम 4 से करेंगे तो 0 तो होगा ही, फिर आपका यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो शून्य क्या लिखा है, सभी गुणांक शून्य है। देखिए गुणांक गुना कर रहे हैं तो शून्य आ ही रहा है, यहाँ भी हम गुना किए तो शून्य आ गया। तो फ्रेंड्स आपको आई थिंक बहुपद के ये समझ में आ गए होंगे। अब कुछ और भी फ्रेंड्स बचे हुए हैं जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करेंगे बहुपद के डिटेल्स को खत्म कर देंगे। जैसे आपका अभी बचा हुआ है बहुपद के वर्गीकरण बता दिए हैं, उसके बाद आपका बचा हुआ है चलो के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो हम नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे फ्रेंड्स खत्म कर देने का। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद आपसे क्वेश्चन एकदम आसानी से बन जाएंगे फ्रेंड्स। अगर आपको फ्रेंड्स हमारा सेशन अच्छा लगा, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।